ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर फू होता है, जिसे वेन ने ड्रग्स दे दिए होते हैं और वो कह रही होती है कि आज हम नाइट एक्सपैंड करने वाले हैं। मिस्टर फू से कहता है कि मुझे मत छुओ, तो वो कहती है कि हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो ये काम हमें तो कब का कर लेना चाहिए था। अगर तुम्हें फू फैमिली ने कियांगचू ना भेजा होता तो भले ही तुमने वहाँ पर बुद्ध के ऊपर बहुत ध्यान लगाया हो, पर तुम इस ड्रग को कैसे कंट्रोल करोगे? तुम्हें मेरी जरूरत तो चाहिए ही होगी। और वो उसकी शर्ट खोलने लगती है। इधर हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम युन होता है। वो एक गैंगस्टर होती है। इधर वेन मिस्टर फू के बहुत क्लोज जाकर उसे किस करने वाली ही थी, तभी वहाँ युन पहुँच जाती है। वो वेन के बाल पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस बन रही हो, दूसरे के हस्बैंड को चुरा रही हो, और उसे इतने ज्यादा थप्पड़ लगाती है कि वेन के गाल लाल हो जाते हैं। वेन दुखते हुए पूछती है कि तुम कौन हो? युन कहती है कि मैं तुम्हें अभी बताती हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन वेन जल्दी से खुद को छुड़ाकर बाहर भागकर मदद मांगने लगती है। युन उसे दोबारा पकड़कर अंदर ले आती है और कहती है कि लगता है तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। वेन जल्दी से कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूंगी। युन कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर लालच दे रही हो, जबकि खुद किसी और के हस्बैंड को यहाँ से चुराने वाली थी। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो उसकी फोटो क्लिक करने लगती है कि तुम एक मिस्ट्रेस के तौर पर जानी जाओगी तो काफी अच्छा लगेगा। वेन फोटो क्लिक करने से मना करने लगती है। युन फिर वो सारी फोटोज अपने बॉस के पास भेज देती है जो कि उसका क्लाइंट होती है। वो वॉइस मैसेज में बोलती है कि बॉस देखिए, मैंने आपका काम कर दिया है, आपकी मिस्ट्रेस को पकड़ लिया है। वो आपके हस्बैंड के साथ थी और उसे चुराने वाली थी, पर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। यहाँ पर आपका हस्बैंड भी नशे में पड़ा हुआ है, मैं उसकी फोटो बाद में भेजूंगी। और कहती है कि मैंने आपका बहुत अच्छा काम किया है, तो आप मुझे पेमेंट भेज देना। वेनु से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो? इस पर यून उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम फिर से चिल्ला रही हो, चुपचाप यहीं बैठो। फिर वो उस व्यक्ति को देखने आती है और चादर हटाती है। वहाँ पर मिस्टर फू को देखकर कहती है कि तुम तो इतने हैंडसम लग रहे हो, देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इतने गंदे काम करते होगे। तुमको यहाँ देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मर्दों से भरोसा ही उठ गया है। क्या होगा अगर तुम्हारा ये हैंडसम फेस मार्क सूझ जाएगा? वैसे तो मैं तुम पर दया नहीं खा सकती, भले ही तुम हैंडसम क्यों ना हो। वो कहती है कि क्यों ना उस चीज को ही खत्म कर दिया जाए जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। और वो मिस्टर फू के मेन पाथ पर ही डंडे से मारने वाली होती है। मिस्टर फू विरोध कर ही रहा था। इधर ये सब देखकर वेन सदमे में चली जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। यून देखती है कि उसके फोन पर एक मैसेज आ गया है। वो रुक जाती है और चेक करती है। उसकी क्लाइंट ने अपने हस्बैंड की असली मिस्ट्रेस की फोटो भेजी होती है और लिखा होता है कि तुमने जिसे पकड़ा है वो गलत है, मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस ये है। ये देखकर यून चौंक जाती है। वो जल्दी से बाहर भागकर रूम नंबर चेक करती है। वहाँ 609 लिखा होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने गलती से इसे 906 समझ लिया था। वो अंदर आकर कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो वेन को जल्दी से उठाने लगती है और कहती है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वो वेन को मिस्टर फू के पास सुला देती है और उसका हाथ भी मिस्टर फू के ऊपर रख देती है। वो कहती है कि देखो, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया है, और जल्दी से दोनों को चादर उड़ा देती है। वो जाने ही वाली थी तभी वो देखती है कि मिस्टर फू उसे देख रहा है। वो जल्दी से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैंने ये काम अभी नया शुरू किया है तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने गलती से आप लोगों को रॉन्ग पर्सन समझ लिया, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, वो जल्दी होश में आ जाएगी। उसके बाद आप प्रेस से कंटिन्यू कर सकते हैं। वो माफी मांगकर जाने लगती है, पर मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। यून और ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे पता है मैंने गलती की है, पर मेरे पास इसका कॉम्पेंसेशन देने के लिए पैसे नहीं है। मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स भी गुजर गए हैं। मैं बस अपना गुजारा चलाने के लिए छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके गुलाम भी बन सकती हूँ, पर प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। तो मिस्टर फू उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। यून हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टर फू को बाहर लेकर आ रही होती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि आप ये सब काम करने में इतने केपेबल नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मिस्टर फू कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। पर यून कहती है कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है और मैं आपकी यहाँ पर मदद कर रही हूँ, मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ मिस्टर फू का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, फाइनली आप मुझे मिल गए। यून कहती है कि तुम इसके हेल्पर हो लेकिन इसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो, और वो मिस्टर फू को सेक्रेटरी को सौंप देती है। सेक्रेटरी पूछता है कि तुम कौन हो। यून कहती है कि फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन
हूँ, तुम अपने यंग मास्टर का अच्छे से ध्यान रखो। तभी वो देखती है कि जिस क्लाइंट की फोटो उसे मिली थी वो वहीं से जा रहे होते हैं। यून सोचती है कि मुझे लगा था मैं टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर देखो ये दोनों खुद ही आ गए। मिस्टर फू कहता है कि चलो हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट ले लेते हैं। यून कहती है कि अभी मैं काम करने जा रही हूँ। वो दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं। यून पूछती है कि क्या तुम लोग 906 रूम नंबर में जा रहे हो? वो हाँ कहता है। इस पर यून उन दोनों को लात मारकर लिफ्ट में डाल देती है और उनकी अच्छी सी धुलाई करने लगती है। बाहर से मिस्टर फू और उसका सेक्रेटरी सब देख रहे होते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि यंग मास्टर, आपने ये किस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है? ये आपको कैसे जानती है? मुझे तो देखने से लग रहा है कि ये गैंगस्टर है। मिस्टर फू कहता है कि मैं उसे अभी जानता ही कहाँ हूँ, बल्कि जानना चाहता हूँ। फिर यून घर आती है। उसकी सिस्टर, जो कि उसकी एडॉप्टेड सिस्टर होती है, बोलने लगती है कि सिस्टर, तुमने आज बाहर जो हंगामा खड़ा किया है उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। तुम जल्दी करो और मॉम डैड से माफी मांगो। यून कहती है कि इसमें कौन सी नई बात है कि मॉम डैड को परेशानी हो रही है। इस पर डैड गुस्से से कहते हैं कि तुम आजकल बहुत गलतियां कर रही हो। हम तुम्हें गांव से सिटी इसलिए लाए थे ताकि तुम अच्छे से बिहेव करो, पर यहाँ आकर तुम ये हरकतें कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती कर दी। मॉम भी कहती है कि हाँ, मैं ही गलत हूँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। यून कहती है कि मेरे सामने आप लोग अच्छे पेरेंट्स होने का दिखावा करना बंद कर दीजिए। यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है और आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरे यहाँ आने से आप लोग कितने खुश हुए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कीन फैमिली में दखल नहीं दूंगी। मैं बस पैसों का इंतजाम करने का वादा कर रही हूँ, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। लिन फिर से ड्रामा करने लगती है और कहती है कि सिस्टर, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? मॉम डैड तो बस तुम्हारी केयर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, पर तुम्हें पैसे जुटाने के लिए इस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए। उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? लिन जल्दी से फोटो दिखाने लगती है और कहती है कि मॉम ये देखिए, सिस्टर पैसों के लिए इस ओल्ड पर्सन के साथ हमेशा होटल में जाती है और बहुत देर बाद बाहर निकलती है। ये सब मेरे फ्रेंड ने देखा था, इसलिए उसने मुझे भेज दिया है। मॉम काफी गुस्से में हो जाती हैं और कहती हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम एक ऐसा घटिया काम करोगे। हमें कब पता चला कि तुम्हें पैसे की इतनी कमी है कि तुम इस कंडीशन पर पहुंच गई हो और तुम बहुत ही कंट्रोल से बाहर हो गई हो। क्या हमारा नाम डुबाना चाहती हो? उन फैमिली की इज्जत मीटिंग में मिटाना चाहती हो? उन फिर अपनी सिस्टर से फोन लेती हैं और वो फोन को तोड़ देती हैं और धमकाते हुए कहती हैं कि तुम फोटो की मदद से कहानी बनाना अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? इस पर लिन ड्रामा करने लगती है कि मॉम, मुझे पता है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसकी हमेशा बुराई करती रहती हूँ। सही बात है, अब वो वापस घर में आ गई है तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर लिन को उनके दोनों पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और उसे 22 साल से पाला था, पर यून उनकी मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉटर थी। फिर उन्होंने उसे विलेज में भेज दिया था। अब उन्होंने उसे सिटी बुलाया था, लेकिन वो उनसे उतना ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। और क्यों नहीं रखती थी ये हम देख ही चुके हैं। मॉम जल्दी से लिन को रोकने लगती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें 22 सालों तक पाला है, मुझे पता है तुम मेरी सबसे काइंड डॉटर हो, तुम हमें कैसे छोड़कर जा सकती हो? यून कहती है कि हाँ सही बात है, तुम तीनों ही अच्छे हो, मैं ही हूँ जो गलत हूँ। तो तुम लोग चिंता मत करो, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली की बदनामी करोगी। यून होटल में जाकर कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अपनी सिस्टर को देखो जो हमेशा तुम्हारी केयर कर रही है और जब से तुम आई हो तुम्हारा ही ध्यान रखती आई है, लेकिन तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ पर रहने की जरूरत है। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी यहाँ रहने का शौक नहीं है। मैंने कहा ना कि जब मेरे पास रिसोर्स आ जाएंगे तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मॉम कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाना। फिर वो दोनों जाकर गुस्से में बैठ जाती हैं। यून भी वहाँ से चली जाती है। लिन मॉम डैड से कहती है कि आज नाइट में फू फैमिली की डिनर पार्टी है, तो क्या वहाँ पर आप लोग सिस्टर को बुलाकर नहीं ले जाएंगे? डैड कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वहाँ भी हमें परेशान करेगी, तो वो ना ही जाए तो बेहतर होगा। यून भी छुपकर ये सब बातें सुन लेती है और सोचती है कि तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम लोगों को चैन से रहने दूंगी, और उसके दिमाग में कोई प्लान आता है। बाद में हम डिनर पार्टी में देखते हैं जहाँ मिस्टर फू अपने सेक्रेटरी के साथ आता है, तो दोनों लड़कियां बात करने लगती हैं कि हमने सुना है कि वो फू फैमिली का यंग मास्टर बनने वाला है। फू फैमिली पर कोई विपत्ति आने वाली थी, इसलिए फैमिली के हेड ने मिस्टर फू को बुद्धिस्ट टेम्पल में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया था। हमें तो लगा था कि वो वापस ही नहीं आएगा, पर उसकी ब्रदर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से फू फैमिली ने फिर उसे बुलाया है। लगता है फू फैमिली का कंट्रोल यही लेने वाला है। दूसरी लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी और काम करने वाले व्यक्ति को कोई और पोजीशन
सौंपा जा रहा है। ये तो कितना अजीब बात है। पर मिस्टर फू हमें हैंडसम जरूर लग रहा है। हो सकता है कि वो किसी रिच फैमिली के सपोर्ट से मैरिज कर फू फैमिली की पोजीशन हासिल कर सके और वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सेक्रेटरी ये सब सुनकर मिस्टर फू से कहता है कि क्या आप ये सब सुनते रहना चाहते हैं? तो मिस्टर फू उसे शांत कर देता है। मिस्टर फू यहाँ पर बहुत ही शांत रहने वाला व्यक्ति था, तो उसे किसी की बातों से या चुगली करने पर क्या फर्क पड़ेगा। इधर हम वेन को देखते हैं जो कि मिस्टर चैन के साथ रोमांस कर रही थी और कहती है कि बस हो गया, फू फैमिली की डिनर पार्टी स्टार्ट हो गई है तो हमें चलना चाहिए। मिस्टर चैन उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है कि अगर मिस्टर फू को पता चल जाएगा कि तुम मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो। वो कहती है कि मैंने तो प्लान किया ही था उसे ड्रग देने का और मैं इस चाइल्ड को उसका नाम दे देती, पर हमारा वो प्लान फेल हो गया। मुझे तो लगता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, वो खुद को कंट्रोल कैसे रख सकती है। हालांकि वहाँ पर एक पागल लड़की आ गई थी और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा ही हुआ। मिस्टर चैन कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास दूसरा प्लान है और आज के डिनर पार्टी में उसे पता चल ही जाएगा कि मैं उसे किस तरह ट्रीट कर रहा हूँ और इस फैमिली का असली मालिक कौन बनने वाला है। और वो दोनों हंसने लगते हैं और पैसे रोमांस करना कंटिन्यू करते हैं। इधर मिस्टर फू बाहर आकर एक ब्रिज पे खड़ा था, तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बताता है कि मिस वैन के बारे में वो ऑलरेडी मिस्टर चैन के साथ रह रही है। मिस्टर फू कहता है कि अभी तुम कुछ भी मत करना, मैं एनिमीज को पहले से साधक नहीं कर सकता। इस पर सेक्रेटरी हाँ कहता है। इधर हम यून को देखते हैं जो अपनी बाइक से मिस्टर फू के डिनर पार्टी में आती है, पर गार्ड उसे वहीं रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या तुम्हारी हैसियत भी है मिस्टर फू के डिनर पार्टी में आने की? जल्दी से यहाँ से निकलो। यून उससे बहस नहीं करती और पीछे वाली दीवार पर जाकर अपना हेलमेट फेंकती है। इधर से जब मिस्टर फू जा रहा था तो उसके पास ही हेलमेट आकर गिरता है, तभी यून भी ऊपर से कूद जाती है जिससे वो आकर मिस्टर फू के ऊपर ही गिरती है और उनके बीच किस हो जाता है। यून जल्दी से खुद को संभाल कर हट जाती है। इधर मिस्टर फू के कमर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, उसे उठाने जा रहा था तो यून जल्दी से अपना हाथ देती है और कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यून तो अपना हाथ छोड़ देती है जिससे मिस्टर फू गिर जाता है और पूछता है कि ये तुम हो? वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ और काम करने आई हूँ और हेलमेट से मुंह छुपाते हुए भाग जाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है और पूछता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? वो हाँ कहता है और अपने लिप को छूकर किस के बारे में सोचने लगता है। फिर पार्टी में यून हेलमेट पहने ही आती है और वो आकर अपना हेलमेट हटाती है। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि ये तो उनकी फैमिली की बेटी है ना, पर पता चला है कि वो विलेज से हाल ही में लौटी है। उसे देखकर लिन बोलती है कि ये यहाँ पर कैसे आई? मॉम डैड को इसके हमारे यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला? यून आकर जल्दी से मॉम डैड के बीच में आ जाती है और कहती है कि देखिए, मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर आना चाहते थे, ये तो गलत बात है ना? पर मॉम डैड उसे दूर हटा देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर फिर से तुम तमाशा करने आई हो। वो फिर चेयर पर बैठ जाती है और अपना खाना ट्राई करने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर फ्यू आता है। वेन कहती है कि तुम मुझे गलत नहीं समझ रही हो ना, हमारे बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं गलत थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और वादा करना चाहिए था। मिस्टर फ्यू कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जहाँ तक बात वादा करने की तो इसकी जरूरत नहीं है। यून कहती है कि क्या मतलब? मिस्टर फ्यू कहता है कि मतलब मैं तुमसे मैरिज नहीं करने वाला हूँ। तो वेन कहने लगती है कि तुम मुझसे मैरिज नहीं करोगे? तुम जानती हो हमारी मैरिज पहले से ही फिक्स हो गई है, तुम क्या मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? मिस्टर फ्यू कहता है कि हाँ, मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और लाइफ पार्टनर है। वेन तो हैरान हो जाती है कि तुम्हारे पास कहाँ से दूसरी लाइफ पार्टनर आ गई? तुम तो अभी अभी माउंटेन से स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन करके आए हो। मिस्टर फ्यू फिर यूएन के पास आता है और कहता है कि यही मेरी लाइफ पार्टनर है। सभी तो हैरान होने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो और लिन भी बोलने लगती है कि इसे रिच फैमिली का यंग मास्टर कैसे पसंद करता है। जल्दी से मिस्टर फू से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर फिर से मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि मैं गलती से तुम्हें उस दिन परेशान करने गई थी, मैंने तुम्हें गलत पर्सन समझ लिया था, मैं तुम्हें इसका कॉम्पोजिशन दे दूंगी। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो वो कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगी। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। वो कहती है क्या 5? और
और ताफी है? यहाँ पर हैरान थी। मिस्टर फू को लगता है कि शायद इसे कम लग रहा है, तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। तो और ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? वो कहता है क्योंकि तुम मुझे इसे प्रोटेक्ट करो और मेरा लाइफ पार्टनर होने का ड्रामा करो। तो वो समझ जाती है कि मैं इस विमेन से तुमको जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो मिस्टर फू के साथ कोऑपरेट करने लगती है कि हाँ, मैं इसकी लाइफ पार्टनर हूँ। जब वो देखती है कि यही होटल वाली लड़की है और उसके पास आते हुए कहती है कि क्या ये तुम ही हो? इसका मतलब तुम दोनों पहले से ही साथ में थे। और मिस्टर फू, तुम मुझे चीट कर रहे थे। मेरे साथ एंगेजमेंट फिक्स होने के बाद भी तुम इस विमेन के साथ हो। जिस पर तो सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू वेंग को कैसे चीट कर सकता है। और यहाँ पर उसे ब्लेम लगाया जा रहा था कि मैंने सोचा था तुम माउंटेन पर स्पिरिचुअलिटी का ध्यान करते हो, तो तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहते थे। मिस्टर फू यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। यून उसका साइड लेती है और बोलती है कि तुम क्या फिर से मेरे हाथों थप्पड़ खाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर पर ब्लेम लगाने की? यहाँ पर तुम उसका रेपुटेशन खराब करना चाहती हो। वो तुम ही थी जिसने उसे ड्रग दिया था उसे होटल में, और मैं तो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। क्या तुम ये सबको नहीं बताओगी? तुम्हें इतनी जल्दी थी? एंगेजमेंट तो फिक्स होने के बाद भी तुम मिस्टर फू के क्लोज आना चाहती थी। यहाँ पर तुम उसे खुद ब्लेम लगा रही हो। तो वेन बोलने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझ पर झूठा ब्लेम लगा रही हो, मैं ये बात नहीं मानूंगी। यूएन को तो काफी गुस्सा आता है और वो पहले अपने हाथ पर फंक मारती है और उसे अच्छा खासा थप्पड़ लगाती है। लगता है कि मैंने उस दिन होटल में तुम्हें अच्छे से सबक नहीं सिखाया था। जब कहती है कि तुम यहाँ पर पार्टी में आकर मुझे ही मारने की हिम्मत कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, अगर तुम मेरे पार्टनर पर ब्लेम लगाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, तो दोबारा हमारे बीच दखल देने की जरूरत मत करना, वरना मेरा हस्बैंड तुमसे नाराज हो सकता है। I mean, होने वाला हस्बैंड। फिर वो मिस्टर फू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबके सामने पब्लिक में एक्सपोज नहीं होने दूंगी। मिस्टर फू कहता है कि मुझे एक्सपोज होने का डर नहीं है, बल्कि अपना रेपुटेशन खराब होने का डर है। यून तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आता है और कहता है कि तुम गवार लड़की यून, पब्लिक में किसी को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और वो उसे थप्पड़ लगाने जाता है, पर तभी यून उसे लात से मारकर गिरा देती है। वेन मिस्टर फू से कहती है कि तुम इस गवार लड़की की वजह से मुझे छोड़ रहे हो, तुम बहुत पछताओगे। मिस्टर फू कहता है कि हम दोनों के बीच कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे से मैरिज करना चाहिए। वैसे भी बाद में जाकर हम अलग ही हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम इसे यू स्टार तक पहुँचाए ही ना। वो कहती है कि ठीक है, बाद में तुम पछताना मत, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमारी वेन फैमिली तुम्हारी फू फैमिली से कोई भी रिलेशन रखना चाहेगी, क्योंकि तुम हमारे बीच में एंगेजमेंट को कैंसिल कर रहे हो, जो कि 17 इयर्स पहले किया गया था। तुम दुश्मनी मोल लेना चाहते हो तो ठीक है। मिस्टर फू कहता है कि मैं दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा लाइफ पार्टनर है। वैन कहती है कि मैं इस बात को याद रखूंगी और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चैन मिस्टर फू को कहता है कि तुम अभी अभी माउंटेन से लौटे हो और आते ही तुमने वैन फैमिली से दुश्मनी मोल ले लिया। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है? तो वो कहती है, अरे देखो, वो वहाँ से चली गई है, तुम उसे मनाने क्यों नहीं जा रहे हो? क्या पता तुम्हारी बात से वो मान जाए। जिस पर मिस्टर चैन वहाँ से हाँ कहकर चला जाता है। वो कहती है कि देखो, मैंने कितना अच्छा काम किया। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया। तभी लिन दोनों के सामने आ जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर फू, क्या आप मेरी सिस्टर से मैरिज करना चाहते हैं? पर आपको पता नहीं है कि ये विलेज में पली बड़ी है और इसके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। यहाँ तक कि मॉम डैड भी इसे हमेशा परेशान होते रहते हैं। मिस्टर फू कहता है कि ये मेरा डिसीजन है, मैं यूएन को पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे साथ रहने के बाद इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मनो मिस्टर फू की एक्टिंग सच हो। डैड भी कहते हैं कि मिस्टर फू, आपको मेरी इस डॉटर से मैरिज नहीं करना चाहिए। भले ही मेरी ये बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन इसके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, बहुत ही घमंडी टाइप की है, यहाँ तक कि हमारी भी बात नहीं मानती है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मेरी सेकंड डॉटर लिन से मैरिज कर लीजिए, यही अच्छा रहेगा। पर मिस्टर फू आता है कि मैं एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को बदलता रहूं। मैंने एक बार जिसे पसंद कर लिया, वही मेरे लिए हमेशा लाइफ टाइम साथ में रहेगा। उसे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता कि मिस्टर फू यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में उसके लिए ही बोल रहा हूँ। नीन यहाँ पर ड्रामा करते हुए कहती है कि सिस्टर, तुम अगर मिस्टर फू से शादी करोगी तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बस मुझे इस बात का डर था कि तुम हमेशा होटल्स में ओल्ड मैन के साथ जाती हो, कहीं इसकी वजह से मिस्टर फू के रेपुटेशन पर फर्क ना पड़े। ये सुनकर तो सभी हैरान होते हैं। क्या सच में
यूएन फैमिली की डॉटर ऐसा काम करती है, हमने तो ऐसे सोचा भी नहीं था। ये मिस्टर फू के लायक कैसे हो सकती है। वे सोचने लगती हैं कि कहीं मिस्टर फू ये सब सुनकर मेरी कॉर्पोरेशन न खत्म कर दे, यानी कि उसे अपने पैसों की चिंता हो रही थी। मिस्टर फू सोच रहा था कि यून अब इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगी। यहाँ पर लिन ड्रामा करते हुए कहती है कि ओह सॉरी सिस्टर, मैंने गलती से बोल दिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर तुम चिंता मत करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो और जल्दी से माफी मांग लो, शायद सब कोई माफ कर देंगे। तभी सभी के फोन में ओल्ड मैन के साथ यूएन की पिक्चर भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी यकीन करने लगते हैं कि हाँ ये तो देखने में यही लग रही है। हमें उम्मीद नहीं थी कि यूएन फैमिली की डॉटर ऐसा कर सकती है। भले ही कितने लोग गांव से आते हैं, लेकिन वो ऐसी बेशरम हरकत तो नहीं करते। डैड तो उन पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर यून तुमने आकर हमारी बदनामी कर दी है, मैं इस बार तो अच्छे से सबक सिखा कर रहूंगा। और उसे थप्पड़ मारने वाले थे, पर मिस्टर फू उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी फियांसे को हिट करने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। डैड मिस्टर फू को देखकर डर जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि मैं बस अपनी डॉटर को मैनर्स सिखा रहा था, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गई है और तुम तो देख ही रहे हो कि कैसे पब्लिक में हमारी बदनामी हो रही है। यून कहती है कि आप सभी चिंता मत कीजिए, आप लोगों को सच्चाई जल्दी पता चल जाएगी। वो एक पेन ड्राइव दिखाती है और कहती है कि मैं ये सब चीजें उदाहरण के लिए सबके सामने करना चाहती थी, पर सिस्टर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। लिंग पूछती है कि तुम आखिर क्या करने वाली हो। वो कहती है जल्दी पता चल जाएगा, सारी सच्चाई पेन ड्राइव में है। FIR वो वीडियो प्ले करती है जिसमें एक ओल्ड पर्सन था और वो मिस्टर गू था। वो बोल रहा था मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगा, मैं यून फैमिली की डॉटर लिन के साथ दोबारा इस होटल में नहीं आऊंगा। जैसे ही ये सब सुनते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिन भी अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है कि ये पर्सन मेरा नाम क्यों ले रहा है। सभी बातें करने लगते हैं कि ये तो मिस्टर गू है ना, हमने सुना है कि उनकी वाइफ है और वो दोनों कई सालों से मैरिड है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें नहीं पता था कि यून फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर ऐसी निकलेगी, इतनी बेशरम होगी। यून कहती है मैं वही बस इन्हें समझाने गई थी तो सभी ने मुझे गलत समझ लिया। वो सभी को एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, ये वीडियो फेक है। वो मॉम डैड से कहती है कि आप लोग मुझ में ट्रस्ट कीजिए, ये सब यून का ही प्लान था और सभी को वीडियो देखने से मना करती है। मिस्टर फू यहाँ खुश हो रहा था कि यून ने कितनी आसानी से ये सारी चीजें हैंडल कर ली। यून लिन के पास जाकर कहती है कि सिस्टर मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। लिन कहती है तुमने जानबूझकर ये सब किया ना, तुमने मुझे वो उसी दिन देख लिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब लिन उसके पिक्चर्स क्लिक कर रही थी तभी यून ने उसे देख लिया था और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। बाद में हम देखते हैं कि वो मिस्टर गू को एक वुमेन के साथ यानी उसकी मिस्ट्रेस के साथ पकड़ी हुई थी और कहती है कि मैं इस मैटर को बाहर नहीं जाने दूंगी, पर बदले में तुम्हें भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा। वहीं पर उसने मिस्टर गू से ये फेक वीडियो रेडी करवाया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लिन जरूर इसे लेकर उस पर ब्लेम लगाएगी। प्रेजेंट में लिन यही सब सबको एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन सभी लोग उस पर बातें बनाना बंद नहीं कर रहे होते। तभी वहाँ मिस्टर गू की वाइफ आ जाती है क्योंकि यून ने उनके पास मैसेज कर दिया था कि आपकी मिस्ट्रेस मिल गई है। वो आकर लिन के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। यून ये सब देखकर खुश होती है। फिर मिस्टर फ्यू से कहती है तुमने देखा मैंने कितना अच्छा काम किया और तुम्हारा रेपुटेशन भी बचा लिया। वो कहता है कि हाँ मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि तुम ही मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। यून कहती है कि हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छा काम किया, तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं और उसे ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। मिस्टर फ्यू कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मुझे ड्रिंक से एलर्जी है। वो कहती है ठीक है फिर मैं इसे खुद पी लेती हूँ। पीते हुए सोचती है कि वो कितना उबड़ खाबड़ इंसान है। FIR हम देखते हैं कि मिस्टर फ्यू उसे घर लाता है तो यून आंटी से हेलो करती है। आंटी मिस्टर स्यू से कहती हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अभी बीमार है और जब सुनेंगे कि तुमने एंगेजमेंट वेन फैमिली से कैंसिल कर दिया है तो यून पर कितना असर पड़ेगा। तुम्हें यहाँ बुलाया गया था माउंटेन से ताकि तुम फ्यू फैमिली को संभाल सको और अपनी एंगेजमेंट वेन फैमिली के साथ कंटिन्यू करो, लेकिन तुम यहाँ आकर सब चीजें बिगाड़ रहे हो। मिस्टर चैन कहता है कि मॉम आप मिस्टर फू पर ज्यादा मत बोलिए क्योंकि वो अभी अभी माउंटेन से आया है, उसे बहुत चीजें अभी मालूम नहीं है, पर अब चिंता मत कीजिए, हम उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। वो मिस्टर फू से कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो, उसके बाद मैं कंपनी की चीजें भी तुम्हें धीरे धीरे समझा दूंगा। फिर यून से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी क्या हो, आंटी को अपनी चाय सर्व करो। यून कहती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैड वहाँ पर टी लेकर आती है तो यून उसे आंटी को देने लगती है, लेकिन आंटी कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है मैं हर्बल टी नहीं पीती। मिस्टर चैन मैड को कहता है कि मॉम की
के लिए दूसरी चाय लेकर आओ और वो गर्म होनी चाहिए। मैट FIR जाकर दूसरी चाय लाती है। जब यून उसे चाय उठाकर देने जाती है तो वो काफी ज्यादा गर्म था और उसके हाथ भी जल रहे थे, पर फिर भी वो आंटी को देने लगती है। वो लेने की बजाय मिस्टर फ्यू से बातें करने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि वेन फैमिली और फ्यू फैमिली के बीच कॉर्पोरेशन हुआ है और अगर हम उनसे दुश्मनी करेंगे तो इसका हमारे फैमिली पर प्रभाव पड़ सकता है। मिस्टर फ्यू कहता है कि मैंने वेन से पहले ही सब चीजें क्लियर कर दी थी कि मुझे उसके फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं करनी है, पर फिर भी अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं इस पर विचार करूंगा। वो यन से लेकर खुद आंटी को देने लगती है, जिस पर वो लेकर पी लेती हैं और मिस्टर फ्यू से कहती हैं कि हालांकि मैंने पार्टी की कुछ चीजें सुनी हैं, तुम्हारे जो लाइफ पार्टनर सेलेक्ट किया है वो यन फैमिली की डॉटर है, पर उसके पास थोड़ा भी मैनर्स नहीं है। वो हमारे फ्यूफा फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के योग्य नहीं है। यन तो समझ जाती है कि वो जानबूझकर ये सब ड्रामा कर रही है, इसलिए वो अपना रूप दिखाती है। वो कहती है तुम कौन होती हो, एक मिस्ट्रेस होकर यहाँ पर मेरे सामने जुबान चला रही हो। तुमसे कौन पूछ रहा है कि मैं इस घर की डॉटर इन लॉ बनूंगी या नहीं? यहाँ पर मेरा हस्बैंड अपना फैमिली का इनहेरिटेंस लेने आया है, ना कि तुम्हारी बकबक सुनने के लिए। और कहती है कि जल्दी उठो और सारी चीजें मेरे हस्बैंड के कंट्रोल में दो। उसे पकड़कर आंटी को उठा देती है। आंटी ये सब देखकर काफी हैरान होती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। फिर जाकर सोफा पर बैठ जाती है और कहती है कि ये कितना अच्छा फील हो रहा है और कहती है जल्दी करो, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? इस फैमिली का सारा कंट्रोल मेरे हस्बैंड के साथ होना चाहिए। आंटी उसे कहने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि अब मैं इस घर की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, तो तुम्हारी इस घर में कुछ नहीं चलने वाली और मेरा हस्बैंड के हाथ में पूरा फैमिली का कंट्रोल है, तो अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ। यहाँ पर तुम मेरे सामने दोबारा से ऑर्डर चलाने की कोशिश मत करना। आंटी कुछ बोलने जाती हैं, लेकिन मिस्टर चेन कहता है कि मॉम अभी हम यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में इसे देख लेंगे, और वो अपनी मॉम को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो जब इसे टी को टेस्ट करती है तो थूकते हुए कहती है कि ये कितना कड़वा टेस्ट कर रहा है। मिस्टर फू उसकी ये सब हकते देखकर काफी स्माइल कर रहा होता है। FIR दोनों अंदर रूम में आकर बात करने लगते हैं, जहाँ यून कह रही होती है कि तुमने तो पहले मुझे नहीं बताया था कि मुझे तुम्हारे घर पर भी आकर रहना पड़ेगा और साथ में सोना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हम साथ में तो रह रहे हैं लेकिन हम साथ में सोएंगे नहीं, मैं अलग रूम में जाकर सो जाऊंगा। यून कहती है कि वो अच्छा तुम्हारा ये मतलब था। वो कहता है तुमने क्या समझा? वो कहती है कि कुछ नहीं, पर मैं ओवर टाइम कर रही हूँ तो तुम्हें मुझे ओवर टाइम की भी पैसे देने पड़ेंगे। वो कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, तुम बस मेरा सपोर्ट करो। वो कहती है कि हाँ वैसे भी तुम तो मेरे साथ कुछ भी कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही खराब है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा, जरा फिर से? यून जल्दी से कहती है कि कुछ नहीं है और जाने लगती है। तभी मिस्टर फ्यू नोटिस करता है कि वहाँ कोई डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से यून के पास आ जाता है। यून पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि तुम शांत रहो और मेरे साथ कोऑपरेट करो। FIR देखता है कि जैसे ही मैट देखने आ रही है वो यून को किस करने लग जाता है। यून पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि एक किस के बदले में मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, जिससे फिर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही मैट चली जाती है मिस्टर फ्यू दूर हो जाता है, पर यून उसे फिर से किस करके कहती है देखो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा किस दिया है तो अब तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने पड़ेंगे। वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम पैसे के लिए मुझसे इस तरह की डील करोगी। वो कहती है कि जब तक तुम मुझे पैसा दोगे मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट किस था। मिस्टर फ्यू मन में सोचता है कि ऐसे लगता है जैसे इसे पैसे की बहुत ज्यादा कमी है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम मैट को देखते हैं जो आकर मिस्टर चेन और उसकी मॉम को कहती है कि हाँ मैंने देखा उनका सच में रिलेशन चल रहा है। आंटी उसे फिर से एक बार पूछती हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो, तुमने ठीक से देखा था ना? मैट कहती है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। FIR मिस्टर चेन उसे वहाँ से भेज देता है। आंटी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर फू इतना चालाक निकलेगा, हमने सोचा था कि हम उसकी मैरिज वेन से करवा देंगे तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हमारे जाल में फंसने वाला नहीं है। मिस्टर चेन कहता है कि अब तो हमारे हिसाब से प्लान नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आंटी कहती है कि फिर हमें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो हमने प्लान बी में सोचा है और मिस्टर फू को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। बाद में मिस्टर फू और यून जा रहे होते हैं। यून पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और ये रास्ता इतना सुनसान क्यों लग रहा है? वो कहता है कि ये वही रास्ता है जहाँ मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था। यून FIR कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था और तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। वो हाँ कहता है। तभी वो जोर से गाड़ी चलाने लगता है। यून पूछती है कि यार इतना तेज क्यों चला रहे हो, धीरे चलाओ। मिस्टर फू बताता है कि हमारे पीछे 2 कार हैं जो हमारा पीछा कर रही हैं और कहता है कि मुझे कार तेज चलानी पड़ेगी तो तुम ठीक से पकड़
पकड़ लेना। यून जल्दी से फिर कार को पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने अब कार पकड़ ली है। पर जैसे ही वो स्पीड तेज करता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम डर रही हो? तो यून कहती है कि नहीं, तो मैं बस तुम्हें किसी भी तरह प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे पैसे प्यारे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम सेफ्टी से गाड़ी चलाना। यहाँ पर मिस्टर फ्यू को वे दोनों कार घेर लेती हैं, जिनमें से एक मोटा आदमी बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि बेहतर होगा कि बाहर निकलकर हम बात करें। मिस्टर फ्यू और यून बाहर निकलते हैं तो मोटा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भी अपने ब्रदर की तरह ही दिखोगे, तुम दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हो। मिस्टर फ्यू कहता है इसका मतलब मेरे ब्रदर का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। तो मोटा कहता है कि तुम्हारे मन में तो उसका आंसर होगा ही, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ब्रदर के पास ही पहुंचा दूंगा। यून सामने आकर कहती है कि तुम्हें मिस्टर फ्यू को छूने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, और वो हाथ में एक स्टिक भी लिए होती है। मोटा उसका मजाक उड़ाने लगता है कि लड़की, तुम्हारा मजाकिया अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। इतने में ही यून उसे स्टिक से मारती है, जिससे उसके 2 दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। वो मोटा गुस्से में अपने सभी आदमियों को बाहर बुलाता है और कहता है कि देख क्या रहे हो, उन पर हमला करो। यून मिस्टर फू से कहती है कि तुम बस मेरे इशारे का वेट करना, जैसे ही मैं उन आदमियों को मारना शुरू कर दूं, तुम मौका देखकर यहाँ से भाग निकलना। मिस्टर फू पूछता है कि तुम सिगरेट पी रही हो? यून कहती है कि चिंता मत करो, मैं ये सब नहीं पीती हूँ, लेकिन क्या है ना, मुझे और लोगों के सामने दिखाना है कि मैं पावरफुल हूँ और एक गैंगस्टर हूँ, तो ये दिखाना पड़ेगा। जैसे ही सिगरेट पीती है उसे खांसी आने लगती है, फिर वो सिगरेट को पैरों से कुचल देती है और उन सभी से कहती है कि अरे देख क्या रहे हो, आओ ना फाइट करने। सब उस पर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर यून उन लोगों को अच्छे से मारती है, पर उसका हाथ कांपने लगता है, जिसे मिस्टर फू देख रहा था। इस पर वो गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें भागने के लिए नहीं कहा था क्या? तुम चाहते हो कि हम दोनों यहाँ मर जाएं? मिस्टर फू वहाँ पर शांत रहता है। यून कहती है कि ठीक है, मैं इन सभी से फाइट करती हूँ, पर हाँ ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम हॉस्पिटल को पैसे देना मत बोलना, मेरी इंजरी के बदले। फिर वो दोबारा उन आदमियों से फाइट करने लगती है, पर एक आदमी उसे लात मारकर दूर कर देता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी मिस्टर फू उसे रोक लेता है और उनसे लड़ने लगता है। यून कहती है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ कितने सारे लोग हैं, ये तुम्हें मार डालेंगे, बेहतर होगा कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मिस्टर फू कहता है तुम चिंता मत करो, बस देखो। फिर वो अपना कोट और रुद्राक्ष की माला निकालकर कार पर रख देता है और उन सभी आदमियों को अच्छे से मारता है, जिससे वे डरकर भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये बहुत पावरफुल है। यून उसकी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मिस्टर फू, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पास इतना टैलेंट है। वो कहता है कि मैंने माउंटेन पर कराटे भी सीखी है। ये सुनकर यून बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? वो कहता है हाँ, क्यों नहीं। तभी उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। यून पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है और देखती है कि उसे चोट लगी है, तो कहती है कि चलो जल्दी हॉस्पिटल तुम्हें ले जाना पड़ेगा। अचानक मिस्टर फू बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आंटी और मिस्टर चा सबके साथ मिलकर मिस्टर फू का फ्यूनरल कर रहे होते हैं, जहाँ आंटी रोते हुए ड्रामा कर रही होती है कि हमारे फैमिली में अब कोई नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे। मिस्टर चांग कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। और वो सबसे कहता है कि मैं फैमिली को वैसे ही संभालूंगा जैसे पहले संभालता था। भले ही मेरे दोनों ब्रदर की डेथ हो गई है, फिर भी फू फैमिली को यूं निराश नहीं करूंगा। तभी वहाँ यून आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि तुम फैमिली को हैंडल करने के लायक हो। उसे देखकर दोनों हैरानी हो जाते हैं कि क्या ये अभी तक मरी नहीं है। यून कहती है कि क्या हुआ, तुम लोगों को निराशा हो रही है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। मिस्टर चांग कहता है सिस्टर इन लॉ, ऐसी बात नहीं है, हम तो खुश हैं कि तुम जिंदा हो। इस पर यू अपनी स्टिक उठाती है और कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आई हूँ, तुमने मिस्टर फू के साथ क्या किया। मिस्टर चांग कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यू उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें अभी सब समझ में आ जाएगा। आंटी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मेरे बेटे को क्यों मार रही हो। यू कहती है कि मैं ऐसे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मारने वाली हूँ। तभी वहाँ मॉम, डैड और लिन आ जाते हैं। लिन जल्दी से डैड से कहती है डैड देखिए, ये तो सिस्टर यू है ना। डैड आगे बढ़कर यू को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ फैमिली में आकर क्या तमाशा कर रही हो। यू उन्हें देखकर कहती है कि तुम सभी साथ में ही क्यों नहीं एक बार आ जाते, मैं अभी सब चीजों का हिसाब किताब कर देती हूँ। फिर वो वहाँ का कॉफिन बॉक्स हटाकर कहती है कि तुम बिना मिस्टर फू की बॉडी के यहाँ फ्यूनरल कर रहे थे। मिस्टर चान कहता है कि मैंने सुना था कि वो पहाड़ों पर गिरने की वजह से उसकी बॉडी नहीं मिली, तो क्या हम बिना बॉडी के फ्यूनरल नहीं कर सकते। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है
जिस पर मिस्टर चान गुस्से से चिल्लाता है कि आखिर मिस्टर फू को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? जब ये जिंदा है इसका मतलब वो भी जिंदा होगा। बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर फू हॉस्पिटल में एडमिट होता है और सब वहाँ आ जाते हैं। सेक्रेटरी माफी मांगते हुए कहता है कि हमसे गलती हो गई थी, मिस्टर फू की डेथ नहीं हुई थी, वो बस चोट की वजह से बेहोश हो गए थे। आंटी कहती है कि देखा मिस्टर फू को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये हम पर ब्लेम लगा रही थी कि हम उसे मारना चाहते हैं और इसने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह मारा। डैड गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यून तुम इतनी बिगड़ गई हो, अब तुम फ्यू फैमिली के हेड को भी मारना चाहती हो, जल्दी करो और उनसे आकर माफी मांगो। यून आकर आंटी से कहती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मिस्टर फ्यू को कुछ हो गया है इसलिए मैं वहाँ आ गई थी और आप लोग उनका फ्यूनरल कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि ये सब आप लोगों की चाल है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी और आपकी हर बात मानूंगी। ये सब सुनकर आंटी हैरान हो जाती है कि अचानक इसने अपना रंग कैसे बदल लिया। लिंग कहती है कि आंटी ये आपको फिर से अपने जाल में फंसा रही है। जब इसे पता चला कि मिस्टर फ्यू की डेथ हो गई है तो ये यहाँ इसलिए हंगामा करने आई थी ताकि मिस्टर फ्यू फैमिली के हिस्से ले सके। आंटी भी कहती है तभी तो मैं सोचूं कि ये उल्टा हम पर ब्लेम क्यों लगा रही थी। तभी वहाँ मिस्टर चैन भी आ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो मॉम, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, मुझे पता चला है कि मिस्टर फू की बैकबोन टूट गई है और इसे ठीक होने में 3 मंथ का टाइम लगेगा। आंटी कहती है कि मिस्टर फू अब ऐसी हालत में है तो मुझे नहीं लगता कि उठेगा, तो इसे यून की जरूरत नहीं होगी, जल्दी करो और इसे यहाँ से निकलवा दो। इस पर यून जल्दी से सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि नहीं प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे मिस्टर फू के साथ रहना है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर आंटी उसके पास आती है और उसे पकड़ कर ले जाने लगती है और कहती है कि तुम अब यहाँ रहने के लायक नहीं हो, मैं भी देखती हूँ कि मिस्टर फू अब क्या कर लेता है। फू फैमिली की हेड अभी मैं ही हूँ और सारे डिसीजन मैं लेती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यून आंटी से कह रही होती है कि मैंने इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली है, क्या होगा अगर मैं इसे पब्लिक कर दूं? तब सब लोग यही बोलेंगे कि फू फैमिली की मिस्ट्रेस फू फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, इसका आप पर कितना बुरा असर पड़ेगा। वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। आंटी छीनने की कोशिश करती है और गुस्से में कहती है कि तुम कमीनी इंसान हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। यून कहती है कि शुरुआत किसने की थी। इस पर आंटी और मिस्टर चान गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लिन आकर यून से कहती है कि सिस्टर भले ही तुम मिस्टर फू के साथ रहना चाहती हो पर अब मिस्टर फू तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि उसकी बैकबोन टूट गई है, वो अब चल भी नहीं पाएगा, अब वो तुम्हारे लिए यूजलेस हो गया है। यून अपना हाथ उठाती है जिसे देखकर लिन डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यून फिर मिस्टर फू को होश में लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, अब ड्रामा करना बंद करो। सेक्रेटरी कहता है कि मैडम मिस्टर फू बेहोश है, अभी कोमा में है। यून उस पर ये गुस्सा करने लगती है और कहती है इसकी बैकबोन कैसे टूट गई, मैं तो इसे सही सलामत हॉस्पिटल लाई थी, लगता है तुमने ही इसके साथ कुछ किया है और तुम उन सब से मिले हो। फिर यू एक इंजेक्शन उठा लेती है और कहती है कि सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। वो अटैक करने ही वाली होती है तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे होश में देखकर यू कहती है कि तुम ठीक हो, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मिस्टर फू समझाता है कि ये सब मेरा प्लान था, मैं नहीं चाहता था कि आंटी को अभी पता चले कि मैं ठीक हो गया हूँ, वरना वो फिर से मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती। यू कहती है कि मैंने तो तुम्हारा प्लान खराब कर दिया, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। मिस्टर फू प्यार से उसे किस करते हुए कहता है कि तुम मेरी केयर कर रही थी। यू खुश होकर पूछती है कि अब तुम मुझे बोनस दोगे। मिस्टर फू पूछता है कितना। यू कहती है तुम्हें 2 मिलियन देने होंगे। वो कहता है हाँ दे दूंगा। यू फिर उसे दोबारा किस कर लेती है और कहती है कि अब क्या तुम मुझे 5 मिलियन दे सकते हो। मिस्टर फू कहता है ठीक है मैं दे दूंगा और पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है। यू कहती है ठीक है। वो पूछता है क्या अभी भी पेन हो रहा है। यू कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा पेन है। मिस्टर फू कहता है कि अब तुम्हें खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अब टर्मिनेट करता हूँ और हॉस्पिटल बिल के लिए भी तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगा। यून हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो, क्यों, क्या मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर फू कहता है नहीं मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। यून कहती है कि देखो मेरा मतलब है कि अब तुम्हारा प्लान खराब हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि तुम जिंदा हो, वे फिर से तुम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तुम अकेले सब कैसे हैंडल करोगे, बेहतर होगा कि हम दोनों मिलकर काम करें। मिस्टर फू कहता है नहीं मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें और खतरा हो, देखो तुम्हारे हाथ में भी चोट लग गई है। यून कहती है कि ये चोट उस चोट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मिस्टर फू पूछता है दूसरी कौन सी चोट। यून अपने कंधे पर बर्न मार्क दिखाती है और कहती है ये मुझे तब लगा था जब मैंने अपनी ग्रैंडमा को बचाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यून स्कूल से घर आती है और देखती है कि उसके घर में आग लगी हुई है। वो
जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को बचाकर बाहर लाती है। इसी वजह से उसके शरीर पर ये निशान बन गया था। तभी उसके पास कॉल आता है। कॉल पर लिन होती है। लिन कहती है, सिस्टर क्या तुम्हें सबक मिल गया? यून गुस्से में कहती है, क्या तुमने ये सब किया है? मेरे घर में आग तुमने लगाई थी। लिन कहती है, हाँ, और अगली बार अगर तुम मुझसे उलझने की कोशिश करोगी या सिटी आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा जलाकर ही मार डालूंगी। प्रेजेंट में ये सब जानकर मिस्टर फू कहता है, तो तुम इसीलिए हॉस्पिटल में पैसे जमा करने की बात कर रही थी, अपने इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी ग्रैंडमा के लिए। यून हाँ कहती है और बताती है कि मेरी ग्रैंडमा तब से कोमा में है, वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाती, मुझे हमेशा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मुझे लिन से रिवेंज लेने में भी मदद मिलेगी और ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मिस्टर फू कहता है, ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि अपना ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, मेरी चिंता मत करना क्योंकि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, ये तुम देख चुकी हो। यून पूछती है, क्या तुम मुझे भी कराटे प्रैक्टिस सिखा सकते हो? मिस्टर फू कहता है, हाँ, पर तुम्हारे हाथ का क्या? यून अपना दूसरा हाथ दिखाकर कहती है, देखो ये हाथ सही है। मिस्टर फू सिखाने लगता है और उसका हाथ मोड़ देता है। यून चिल्लाती है कि तुमने क्या किया? मिस्टर फू कहता है, तुमने ही तो कहा था कि कराटे सीखनी है, अगर कोई तुमसे पंगा ले तो ऐसे ही उसका हाथ मोड़ना है। यून कहती है, वो देखो वहाँ कुछ है। मिस्टर फू देखने लगता है और यून उसके पैर पर मार देती है। यून कहती है, मैंने सिखाने को कहा था, हर्ट करने को नहीं। मिस्टर फू कहता है, तुमने ही तो कहा था। यून कहती है, हाँ, सिखाने को कहा था, मुझे हर्ट करके नहीं। दोनों इसी तरह लड़ते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। मिस्टर फू कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ और चला जाता है। यून अकेले खाना शुरू करने वाली होती है। तभी वहाँ लिन और वेन आ जाते हैं। वे कहते हैं, हमें नहीं लगा था कि इस जैसी विलेज गर्ल भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में आएगी। मिस्टर फू के साथ रहने का अच्छा फायदा उठा रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि मिस्टर फू वेन फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गया है। जब दोनों फैमिलीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो तुम्हें जरूर फेंक देगा। वेन कहती है कि जो डिनर पार्टी होने वाली है उसमें सारी फैमिलीज आएंगी और ग्रैंडपा भी आने वाले हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें फू फैमिली से उठाकर फेंक दिया जाएगा। लिन कहती है, सिस्टर तुम चिंता मत करना, अगर फू फैमिली से तुम्हें निकाल दिया गया तो तुम यून फैमिली में वापस आ सकती हो। मैं वहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। यून गुस्से में ड्रिंक उनके मुंह पर फेंक देती है। वे दोनों गुस्से में कहती हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? यून लिन को एक थप्पड़ मार देती है। लिन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर लिन उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है और गार्ड को बुलाने लगती है कि इस पागल औरत को यहाँ से निकालो, ये हमारे साथ एक ही रेस्टोरेंट में बैठने के लायक नहीं है। गार्ड्स आकर यून को पकड़ लेते हैं। यून चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, मुझे इसे सबक सिखाना है। गार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ा होता है। तभी यून को मिस्टर फू द्वारा सिखाई गई कराटे याद आती है और वो बॉडीगार्ड का हाथ मोड़ देती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। पीछे से दूसरा बॉडीगार्ड उसे मारने वाला होता है। तभी मिस्टर फू आ जाता है और यून को बचा लेता है। मिस्टर फू कहता है, किसकी हिम्मत है जो मेरी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा है? मिस्टर फू को सही सलामत देखकर लिन और वेन हैरान हो जाती हैं। वेन कहती है, मिस्टर फू तुम इस पागल औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हो, तुम बाद में बहुत पछताओगे। यून कहती है, ज्यादा बकबक बंद करो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरा होने वाला हस्बैंड एक स्पिरिचुअल पर्सन है, वो ध्यान करता है, उसे इंसान को देखते ही पता चल जाता है कि किसके बॉडी में गंदगी भरी है। उसने तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लिया था कि तुम घटिया औरत हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर मुझे चूज कर रहा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? वेन गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? यून कहती है, मैं बोलूंगी, क्या करोगी, मारो मुझे। वेन उसे मारने जाती है लेकिन लिन रोक लेती है और कहती है, अभी इसके मुंह मत लगो, पार्टी में इसे बताएंगे। वेन वहाँ से चली जाती है। यून घर आकर ड्रेस चेंज कर रही होती है और सोचती है, ये वैसा नहीं लग रहा जैसा बड़े सीईओ की मिस्ट्रेस सड्यूस करने के लिए पहनती है। फिर वो जाकर ब्लैक कलर का रिवीलिंग ड्रेस पहनती है और सोचती है ये ड्रेस ठीक लग रही है। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और जल्दी जाने लगता है। यून सोचती है, क्या मैं मिस्टर फू को ऐसे सड्यूस कर पाऊंगी? वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर फू कहता है, सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम ड्रेस चेंज कर रही हो। यून बाहर जाकर कहती है, तुम सही टाइम पर और सही जगह आए हो, मेरी ड्रेस की जिप नहीं लग रही, क्या तुम हेल्प करोगे? मिस्टर फू जिप बंद करता है। यून चिल्लाती है, तुम मेरी स्किन हर्ट कर रहे हो। वो जिप खोल देता है। यून उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ, मेरी ड्रेस तुम्हें अच्छी लग रही है? मिस्टर फू कुछ कहता है। यून उसे बेड पर ले जाती है और पूछती है, मैं इसमें कैसी लग रही हूँ? मिस्टर फू कहता है, हाँ ठीक लग रही हो। यून अपने पैरों को दिखाकर उसे सिड्यूस करने लगती है। मिस्टर फू पूछता है, तुम ये क्यों कर रही हो? यून कहती है, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? वो हाँ कहता है। यून पूछती है, क्या तुम इन्हें ट्राई करना चाहते हो? मिस्टर
फू के पसीने छूटने लगते हैं। यून उसकी शर्ट खोलने लगती है और उसे बेड पर गिराकर उसकी नेक पर किस करने लगती है। यून मन में सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं मिस्टर फू जैसे कल्टीवेटेड पर्सन को सिड्यूस करने में इतनी माहिर हो जाऊंगी। मिस्टर फू उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहती हो? वो जल्दी से पीछे हट जाती है और सोचती है, मिस्टर फू तो रेडी हो गया, इसका मतलब इसका सिस्टम खराब नहीं है। वो कहती है, बस बहुत हो गया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मिस्टर फू हैरानी से बोलता है, क्या तुम सच में ये सब बस मजाक के लिए कर रही थी? वो कहती है, हाँ, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम जैसे कल्टीवेटेड पर्सन क्या सच में इस तरह की चीजों से सिड्यूस होते हैं। मिस्टर फू कहता है, तुमने देख लिया ना कि होते हैं, और उदास हो जाता है। इस पर वो प्यार से उसे किस करते हुए कहती है, मैंने इसका कॉम्पनसेशन कर दिया है, तुम्हें मुझे इसके बदले 2 मिलियन देने की कोई जरूरत नहीं है। पर मिस्टर फू उसे पकड़ते हुए कहता है, कॉम्पनसेशन के लिए इतना काफी नहीं है, और उसे किस करने लगता है। वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता ही कुछ ज्यादा हो रहा है? वो मना नहीं करता और फिर दोनों किस करने लगते हैं। यन फिर पार्टी में आती है और ड्रिंक कर रही होती है। लिन और वेन उसे देख रही होती हैं। लिन कहती है, अजीब बात है, मिस्टर फू हमेशा इसी की साइड लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज यहाँ ये अकेली आई है। वेन पूछती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लिन कहती है, इस बार मैं इस कुतिया को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, हमारे पास अच्छा चांस है। वेन पूछती है, तुम्हारा क्या प्लान है? लिन कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर वो यन की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और वेटर को बुलाकर सारी बात समझा देती है। वेटर आकर यन को वाइन दे देता है और वो पीने लगती है। लिन कहती है, अब बस हमें शो देखने का इंतजार करना है और कुछ हैंडसम लड़कों को अपनी सिस्टर का ध्यान रखने के लिए कहना पड़ेगा। दोनों हंसती हैं। इधर मिस्टर फू देखते हैं कि वो एक दूसरी आइडेंटिटी लेकर फू फैमिली के ही गद्दार लोगों के सामने बैठा होता है। वो कहता है, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि फू फैमिली का रियल हेड आपका सन नहीं है। आंटी कहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा सन इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जरूर फू फैमिली का हेड बन जाएगा, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। वैसे भी फू फैमिली के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, हम तीनों फैमिलीज मिलकर आराम से फू को पोजीशन से हटा सकते हैं। मिस्टर फू कहता है, आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 10 बिलियन का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, वरना मुझे लगता है आप लोग बस मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। असल में मिस्टर फू ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इससे आंटी और मिस्टर चांद ने फू फैमिली की जो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर की थी, वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए सेल करेंगे या जितना पैसा है निकालेंगे। ये मिस्टर फू की एक चाल थी ताकि फू फैमिली से घपला किए गए पैसे बाहर निकाले जा सके। आंटी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि 10 बिलियन बहुत ज्यादा है। इधर हम यून को देखते हैं जो चल रही होती है और सोचती है कि मुझे अभी तक मिस्टर फू क्यों नहीं मिला। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है, मुझे ये क्या हो रहा है। वहाँ 2 लोग आते हैं और उसे उठाकर एक रूम में ले जाते हैं। लिन भी वीडियो बनाने के लिए आ जाती है और कहती है, तुम्हें फोटो लेना बहुत पसंद है ना, आज मैं तुम्हारी सारी फोटो लेकर तुम्हारे हस्बैंड के पास भेजूंगी, फिर देखूंगी कि वो तुम्हारे साथ रहने के लिए कैसे रेडी होता है। यून कहती है, ये सब तुम्हारा प्लान है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिन उसके बाल पकड़कर कहती है, इस बार मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, और आदमियों को उसके पास जाने के लिए कहती है। नशे की हालत में होने के बावजूद यून उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाती है। फिर वो लिन के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। लिन उसे दूर करते हुए कहती है, तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि इसे संभाल भी नहीं पा रहे। फिर वो लोग उसके पास जाने लगते हैं। इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो उन लोगों से कह रहा होता है कि अगर 1 बिलियन आपको ज्यादा लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल जाइए। वो तीनों प्लान बनाने लगते हैं। वेन के डैड कहते हैं, अगर तुम्हें 1 बिलियन ज्यादा लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ, और हाँ, मेरी डॉटर को ये मत समझना कि वो प्रेग्नेंट है और मैं डर कर तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मैं उसका अबॉर्शन भी करवा दूंगा और वो कभी तुम्हारी वाइफ नहीं बन पाएगी। मॉम कहती है, 1 बिलियन है तो क्या हुआ, हम देने के लिए रेडी हैं। तभी मिस्टर फू के पास मैसेज आता है जिसमें यून की फोटो होती है। वो जल्दी से मास्क पहनकर वहाँ से चला जाता है। उन्हें लगता है वो नाराज हो गया है, लेकिन आंटी को डाउट होता है कि ये पर्सन मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। इधर मिस्टर फ्यू वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मिस्टर फ्यू उन दोनों लोगों को अच्छे से मारता है और यून को वहाँ से ले जाता है। वे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मिस्टर फ्यू यून को लेकर उसे सुला देता है। इधर हम वेन को देखते हैं जो सबके साथ उस रूम के बाहर आ गई होती है और सोचती है कि लिन अभी तक क्यों नहीं आई। वो सबसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और रूम का डोर खोलती है। वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। वेन कहती है, यून अब तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये तुम ही हो। सब बातें करने लगते हैं। जैसे ही वो चादर हटाती है वहाँ यून नहीं बल्कि लिन होती है। मॉम और डैड उसके पास आते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। लिन झूठ बोलते हुए कहती है, मैं यहाँ सिस्टर की हेल्प करने आई थी, लेकिन उस
उसने मुझे जानबूझकर फंसा दिया। वेन गुस्से में कहती है हमारा सारा प्लान खराब हो गया, वो कॉमिनी फिर से बच गई। फिर वे लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उस रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्टर फू का सेक्रेटरी मास्क पहनकर डोर पर खड़ा होता है और उन्हें अंदर जाने से मना करता है। आंटी कहती है हमें पता चला है कि यून को इसी रूम में लाया गया था, हटो हमें अंदर जाना है। सेक्रेटरी हटने को रेडी नहीं होता। आंटी उसका मास्क हटा देती है और सब उसका फेस देख लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये मिस्टर फू का आदमी है। वे सोचते हैं मिस्टर फू हमें धोखा देने का प्लान बना रहा था, अच्छा हुआ हमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। जैसे ही वे अंदर आते हैं वहाँ यून के साथ मिस्टर फू को देखकर हैरान हो जाते हैं। वेन फिर भी ब्लेम लगाती है कि तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ आई थी, फिर भी तुम इसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। आंटी भी कहती है ग्रैंडपा देखिए, क्या आपको लगता है इसमें मैनर्स है? ये फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। मैरिज से पहले ही मिस्टर फू के साथ होटल रूम तक आ गई। इस पर मिस्टर फू रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वेन के डैड कह रहे थे कि मेरी डॉटर प्रेग्नेंट है और अगर तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगे तो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। यून कहती है अभी अभी तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही थी, अब खुद देखो। वेन कहती है ये रिकॉर्डिंग फेक है, लेकिन सब समझ जाते हैं। फिर मिस्टर फू उस मोटे आदमी को बुलाता है जिसने उसके ब्रदर का एक्सीडेंट किया था। वो सब सच ग्रैंडपा को बता देता है। ग्रैंडपा गुस्से में मिस्टर चान से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मरवाने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर चान रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इस पर मिस्टर फू कहता है ठीक है, हम इसे पुलिस के पास भेज देंगे और वहीं पता चल जाएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। फिर मिस्टर फू सबूत भी दिखाता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि इन लोगों ने उस आदमी के बैंक खाते में पैसे भेजे थे। ये देखकर मिस्टर चान और आंटी सदमे में चले जाते हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए मिस्टर चान घुटनों पर बैठकर ग्रैंडपा और मिस्टर फू से माफी मांगने लगता है। मिस्टर फू ग्रैंडपा से कहता है कि क्या आप ऐसे आदमी को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं? ग्रैंडपा बिल्कुल भी राजी नहीं होते और कहते हैं कि मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा। वहीं पर वेन के पिता भी ये सब जानने के बाद वेन को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ मिस्टर चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडपा पर ही चाकू रख देता है। तभी यून कहती है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा को मार दोगे तो मिस्टर फू को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो पहले से तय है उसके हिसाब से फू को सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद मिस्टर चैन ग्रैंडपा को छोड़कर मिस्टर फू पर हमला करने जाता है। तभी यून उसके मुंह पर तौलिया फेंक देती है। मिस्टर फू तुरंत उसे लात मारकर दूर कर देता है। आंटी लड़ने के लिए आगे आती है। यून उसे पीछे धकेल देती है और कहती है जल्दी से इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। बॉडीगार्ड दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद मॉम और डैड यून से कहते हैं कि वो उनके साथ घर वापस चले, लेकिन यून मना कर देती है। वो कहती है मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस लिन के किए कामों की सजा दिलानी थी। आज जो कुछ भी उसने किया उसकी वजह से वो जेल जा चुकी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर यून देखती है कि मिस्टर फू ग्रैंडपा से बात कर रहा है। वो चुपचाप बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू उसे जाते हुए देखता है और आवाज देता रहता है, लेकिन यून नहीं रुकती। यून सोच रही होती है कि अब उसका काम पूरा हो गया है, अब मिस्टर फू को उसकी जरूरत नहीं होगी। बाद में यून अपने गाँव वापस आ जाती है। वो अपने गाँव वालों के साथ रहने लगती है। अब उसकी दादी भी ठीक हो चुकी होती है। एक दिन गाँव में लोग कहते हैं कि कोई साधु आया है। यून उसे खाना देने आती है। तभी वो देखती है कि वो मिस्टर फू है। उसे देखकर यून हैरान रह जाती है। मिस्टर फू उसके पास आता है और कहता है सबसे पहले ये बताओ कि तुम बिना कुछ बताए वहाँ से क्यों चली गई? यून कहती है मुझे किसी को अलविदा कहना अच्छा नहीं लगता। मिस्टर फू कहता है क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? यून कहती है मुझे तुम्हारी याद क्यों आएगी, तुम मेरे क्या लगते हो? तभी मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, असल में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और हम दोनों सच में शादी करें। यून पूछती है क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? मिस्टर फू हाँ कहता है। इसके बाद यू भी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे